हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप कर भी रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज है हमारा लास्ट टॉपिक रिड्यूस जो कि रहने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे भैया इसका यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पर यूज़ करेंगे और कैसे करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ हो आती है। चलिए करके देखते हैं इसे कैसे करना। चलते हैं आपको स्क्रीन पे लेके। अब सबसे पहले जो हमारा काम रहता है कि हम सीखने की कोशिश करते हैं कि भई कहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है? चलिए, तो अगर हम थोड़ा-सा वैल्यू को नीचे ले जाएँ, ये कहाँ पर यूज़ करना है? जस्ट सपोज़ आपको क्या करना है कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और आप चाहते हो उन सारे एलिमेंट्स में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको पता चल जाए। मतलब सारे एलिमेंट में कंपैरिज़न हो आपस में और जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो आपको लास्ट में आके पता चल जाए। या आप चाहते हो कि भई ये जो मिनिमम वैल्यू हो वो आपको पता चल जाए, तब आप वहाँ पर रिड्यूस फंक्शन का यूज़ कर लोगे। ठीक है? या आप चाहते हो जितने भी एलिमेंट हैं आपके लिस्ट या किसी भी चीज़ में, किसी भी टेबल में, वो सारों का सम आपको पता चल जाए। आप चाहते हो कि उन सबका क्या मिल जाए, मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर पता चल जाएँ। तो ऐसे केसेस में हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं हमारे सम फंक्शन को, वो सारी रिड्यूस फंक्शन को। आपको मल्टीप्लाई कराना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, आपको सारी चीज़ों को रिड्यूस करके छोटा में मतलब वैल्यूज़ निकालनी है या सम करना है। इनमें से कुछ भी आपका ऑपरेशन है कंपैरिज़न का या कुछ भी, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो रिड्यूस का। अब रिड्यूस क्या सेम होता है क्या? हमारा जो बाकी हमने अभी तक पढ़े हैं लाइक फ़िल्टर पढ़ा है हमने, मैप पढ़ा, लगभग में सारी चीज़ें सेम होती हैं। अब दूसरी चीज़ इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ज़रूरी क्या है? जब भी आप रिड्यूस लिखोगे तो आपको क्या-क्या चाहिए? एक तो आपको सेम चीज़, एक तो फ़ंक्शन चाहिए, चाहे वो एनोनिमस फ़ंक्शन हो या नॉर्मल फ़ंक्शन हो, दोनों ही हमें फ़ंक्शन चाहिए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए यहाँ पर? एक इटरेबल चाहिए जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें वो कंपेयर करके देगा। ठीक है, 2 चीज़ें चाहिए, मतलब यहाँ पर भी हमें वही सारी चीज़ें चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़रेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग में सारी चीज़ें आपको सेम ही मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमें समझ में आ चुका है। अब हम इसे प्रैक्टिकली थोड़ा यूज़ करके 1-2 एग्ज़ाम्पल सेट करके बना के देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें यहाँ पर समझ में आने लग जाएँ। बट एक काम यहाँ पर और है, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो ये हमारा फंक्शन टूल, ठीक है, इस लाइब्रेरी के अंदर प्रेज़ेंट होता है, तो उसे हमें यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे फ्रॉम फंक्शन टूल्स, क्या इंपोर्ट करेंगे? रिड्यूस। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इससे इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये काम हमारा नहीं करता, आप बिना इसको यूज़ नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत थी। अब हमें क्या चाहिए? 2 चीज़ें चाहिए। तो किस तरीके से हम लिखते हैं लाइक रिड्यूस को? ये रिड्यूस हो गया, इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, क्या? एक तो फंक्शन और दूसरा हमारा क्या चाहिए? एक इटरेबल, ये चाहिए। ठीक है, ओके, बढ़िया बात है। अब नीचे मैच करते हैं और यहाँ पर हम कुछ नई चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या-क्या यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो क्या चाहिए हमें? सबसे पहले तो एक लिस्ट चाहिए। आई होप लिस्ट हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं कोई, तो हम किसी भी तरीके का फंक्शन बना सकते हैं, लैम्ब्डा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज़ अब हम चाहते हैं कि इस लिस्ट के सारे जो एलिमेंट हमें दिख रहे हैं इनका सम हो जाए, ठीक है? इसके लिए यूज़ करेंगे रिड्यूस को। ये रिड्यूस आ गया, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फंक्शन डालना पड़ेगा। फंक्शन क्या होगा हमारा? लैम्ब्डा वाला। ये लैम्ब्डा फंक्शन लिख दिया हमने। अब इसके अंदर हमें वेरिएबल्स कितने चाहिए? 2, क्योंकि 2 चीज़ों का हम सम कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने ये वैल्यू डाल दी इस तरीके से। अब इनका सम होना चाहिए तो हमें ऑपरेशन का नाम लिखना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन करना है? एक्स कॉमा वाई, ये ऑपरेशन हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एल डाल दिया कि जिस चीज़ में हमें ये सम चाहिए, तो इस लिस्ट के एलिमेंट का हमें सम चाहिए। तो होगा क्या यहाँ पर देखिएगा, ये कैसे काम करता है? ये रिड्यूस फंक्शन काम कैसे करता है उसे समझने की कोशिश करिए आप। ये क्या करेगा? 2 एलिमेंट्स को लेगा, अब इन दोनों का क्या करेगा? सम करेगा। इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया 3, ठीक? अब 3 के साथ ये यहाँ पर 3 को जोड़ेगा। अब इसका सम कितना हो चुका है? 6, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल डालने पड़े, तो 6 लिया। अब 6 के यहाँ 4 का कराएगा, इसका सम कितना हुआ? 10। अब ये 10 का यूज़ करके यहाँ पर कराएगा 5 और 5 का यूज़ करके आपको आंसर दे देगा 15, ठीक? तो इस तरीके से ये कंपैरिज़न कराता है हर एलिमेंट के अंदर, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं। चाहे अगर आप पता करना चाहते हो कि बड़ी एलिमेंट यहाँ पर क्या है, तो आप 2-2 एलिमेंट लेके ये कंपैरिज़न कराएगा। लेट्स सपोज़ देखते हैं कंपैरिज़न कराएगा, कैसे करेगा? तो हम चाहते हैं मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा? तो फर्स्ट और 2 के बीच में कंपैरिज़न कराए तो बड़ा क्या निकला? 2। अब 2 के साथ इसको 3 का कंपैरिज़न कराएगा, क्या बड़ा निकला हमारा? 3। तो जो भी वैल्यू बड़ी होती है, जो चीज़ हम ढूँढ रहे होते हैं ना, उसको ही स्टोर कराएगा। फिर 3-4 के बीच में क्या निकलेगा? बड़ा ये, फिर 4 और 5 के बीच में निकलेगा बड़ा y, तो यही आंसर ये हमें दे देगा। ठीक है? तो इस तरीके से 2-2 एलिमेंट ये लेता है और 2 के बीच में कंपैरिज़न करता है या 2 के बीच में जो भी आपने ऑपरेशन बोला होगा, उन ऑपरेशंस को कराता है ये और आपको रिटर्न करा के दे देगा। ठीक है? बेसिकली इसका वर्किंग यही होता है। इसी की बेस पे ये सारी चीज़ों को करके हमें देता है। हमने यहाँ पर इसे कर लिया, रिड्यूस कर दिया तो आपको आंसर देखने को मिल गया 15।
अब क्या इसे हमें लिस्ट वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे मैप और वो सारी चीज़ें करते नहीं। ये हमने फंक्शन इंपोर्ट किया है दूसरी लाइब्रेरी से, तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप जैसे इसे यूज़ करोगे, आप चाहो तो किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, बट डायरेक्टली वेरिएबल जैसे आप प्रिंट कराओगे, तो आपको आंसर जो है आपका मिल जाएगा, कुछ दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। समझ गया? सम करना था तो मैंने देखा भाई सारे वैल्यूज़ का सम हमें देखने को मिल गया। अब क्या कर सकते हैं हम, दूसरा कोई फंक्शन बना सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लैम्ब्डा के हिसाब से ना करके नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं क्या सम? हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर हटाते हैं इसको, ये वाला फंक्शन हमने हटा दिया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, कैसे करेंगे? लाइक डेफ, और यहाँ पर हमने डाल दिया सम, सम के अंदर हमें वैल्यू डालनी भी है 2 कि एक तो एक्स होगी और एक होगी वाई। ठीक है, ये फंक्शन था, यहाँ पर आ गए और रिटर्न क्या करा दिया, रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमने फंक्शन, सॉरी, एक्स प्लस वाई हमने रिटर्न करा दिया। बस तो अब हमें क्या करना, बस इस फंक्शन का यहाँ पर नाम पास कर देना, नाम पास कर देना कुछ इस तरीके से। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें ओके, ये तो नहीं चाहिए, ये नाम पास कर दिया और इसका नाम कर दिया। तो अभी भी इशू आ रहा है, क्या है, डेफ सम रिटर्न एक्स कॉमा वाई, हमें यहाँ पर रिड्यूस कर देना है। रिड्यूस फंक्शन का नाम था हमारा सम, आई थिंक ये इसके लिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी एक फंक्शन होता है। ठीक है, अभी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमने दोनों चीज़ें पास कर दी हैं। और समवन इज नॉट डिफाइंड, ओके, ठीक है, चल गया। इशू क्या था कि हमने सम ले लिया जो कि हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसकी वजह से आंसर नहीं दे रहा। तो जैसे हमने समवन किया तो ये फंक्शन हमारा आया जिसकी जगह पे हमने पास कर दिया, एक लिस्ट आई ये चीज वो हमने यहाँ पर कर दी। और हमारा ऑपरेशन यहाँ पर क्या होना था, रिड्यूस करना। रिड्यूस क्या करता है, कंपैरिजन कर करके दोनों चीज़ों में जो भी आपको करना है कर लेता है। एक लोकल वेरिएबल रखता है, उस लोकल वेरिएबल के अंदर सारी चीज़ों को स्टोर कराता रहता है, दो दो चीज़ों लेके, उसके बेस पे आपका आंसर यहाँ पर दे देता है। ठीक है, तो इसे हमने जैसे किया तो हमें आंसर मिल गया कितना, 50। ठीक, अब एक और काम कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीज़ें हमें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। ठीक, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम कंपेयर कराएंगे कि लिस्ट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं अगर वो ऑड है तो स्टोर हो जाए, और अगर ऑड नहीं है तो स्टोर ना हो, या मैक्सिमम वैल्यू हो तो हमें इसके बीच में सबसे मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है ये, और इस लिस्ट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो पता करनी है। तो बेटर ये रहेगा कि हम यहाँ पर एक लिस्ट कुछ ऐसी ले लेते हैं, जिसका नंबर्स हमारा बराबर ना हो। तो हमने यहाँ पर ले लिया है नम, और इसके अंदर हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें वन, ये ठीक है। अब इसमें हम पता करना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें इसके लिए एक फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा, राइट? फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। क्या फंक्शन हो सकता है, चलिए कोशिश करते हैं यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिए। डेफ, हमने क्या लिखा, मैक्स वन। ठीक है, मैक्स वन फंक्शन ले लिया। इसके अंदर हमें क्या करना है, कितनी वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू है, क्योंकि हमें इनका कंपैरिजन कराना पड़ेगा तभी पता कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या कराना पड़ेगा, एक्स, इफ क्या करेंगे, एक्स हमें कब मिलना चाहिए, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एल्स हमें क्या मिल जाए, वाई। ये हमारा एक तरीका आता है, मतलब हम इस तरीके से भी चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं बिना ज़्यादा परेशानी करें। तो दो चीज़ें हमें जो चाहिए होती हैं दोनों हमने ले लिया, मतलब टेबल भी मिल चुका है और हमें यहाँ पर ये भी मिल चुका है फंक्शन। अब बस हमें यहाँ पर रिड्यूस का यूज़ कर देना है। रिड्यूस क्या पहले यूज़ करेंगे, तो फंक्शन का नाम है, क्या नाम है हमारे फंक्शन का, मैक्स वन। अब इसके साथ हमारा इटरेबल का नाम क्या है, एल, या नहीं, एन यू एम, नम। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी हमारी, 64। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। अब इसी चीज़ को अगर हम चाहते हैं एनॉनिमस फंक्शन के थ्रू करना तो वो भी हम कर सकते हैं। क्या, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक सपोज हमने यहाँ पर रिड्यूस किया और इसके अंदर हम यहाँ पर लैम्डा फंक्शन यूज़ करेंगे, लाइक लैम्डा। ये लैम्डा के अंदर हमें कितनी वैल्यू चाहिए, कितने वेरिएबल्स चाहिए, दो। के बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करना, जो कंडीशन है बस उस कंडीशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स रिटर्न करना कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एल्स हमें क्या रिपोर्ट करना है, मतलब रिटर्न करना ये वाई। और यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, जो भी हमारा ट्रेबल है नम। और आप देखेंगे यहाँ पर भी हमारा आंसर आ चुका है कितना, 64। ये और यहाँ पर आ चुका हमारा। इस तरीके से करना चाहो, इस तरीके से नॉर्मल तरीके से करना चाहो, नॉर्मल तरीके से एनॉर्मस का यूज़ करके वो करना चाहो, तो इस तरीके के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो हम आराम से रिड्यूस का यूज़ करके कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट होता है जब भी आपको ऐसे वैल्यूज़ को रिड्यूस करना है, दो चीज़ें लेती हैं। इनमें क्या ध्यान रखना है आपको, वेरिएबल जो होते हैं हमारे
2 ही रहते हैं, क्योंकि इनका आपस में ये कंपैरिज़न करते हैं। अगर आप 2 वेरिएबल लेते हैं ताकि तभी ये सारी चीज़ें रिड्यूस वाला काम कर पाता है, और दैट्स इट, ठीक है? आई थिंक सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। रिड्यूस का भी, मैप का भी, फ़िल्टर का भी, लैम्ब्डा का भी, इसको हमने बहुत सारे यूज़ देखे। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसका पहले इम्पोर्ट कर लीजिएगा, तभी ये काम करते हैं। बस 2 चीज़ें हमें पास करनी होती हैं, और कब यूज़ करेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं, आराम से आप पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक? चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।